हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का जो चल रहा है अभी रेलवे के लिए, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी मेरा जो टॉपिक है वो खनिज का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये जो मेरा सीरीज चल रहा है वो मेन पर्पज़ जो है वो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ही है। एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मेन पर्पज़ है। तो बहुत ही बेनिफिशियल क्लास आप लोग के लिए है, जितने भी लोग रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। तो चलिए आज हम पार्ट 3 को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं नया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के लो अयस्क पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो लो अयस्क होता है भारत में वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स का। तो कौन कौन होते हैं हम नाम भी जान लेते हैं। तो पहला हो गया हेमाटाइट। क्या हो गया? हेमाटाइट। ठीक है। दूसरा हो गया आप लोग का मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। और तीसरा अगर देखें तो वो है लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट। और लास्ट 4th नंबर का जो है वो आपको क्या है? तो सीडेराइट। तो ये 4 प्रकार के जो है वो लो अयस्क भारत में पाए जाते हैं। आप लोग को नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि आगे चल के हमें रिवाइज भी करना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से दिमाग में नहीं रहता है। तो आप लोग को नोट डाउन जो है वो करते रहना है। तो ये 4 प्रकार का जो है लो अयस्क पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि मैग्नेटाइट में धातु की मात्रा लगभग कितने परसेंट जो है होते हैं। ऑप्शन है 80%, 72%, 82% या फिर 90%। तो जो मैग्नेटाइट में जो धातु की मात्रा होती है वो लगभग 72% के आसपास होता है। तो यही आपको जो है ऑप्शन में मिलेगा एग्जाम हॉल में अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमोनाइट का रंग प्रायः कैसे होते हैं, यानी किस रंग का जो है लिमोनाइट पाया जाता है। तो लिमोनाइट का जो रंग होता है वो आपको पीले रंग को देखने को मिलेगा, यानी कि पीला रंग का, येलो टाइप का लिमोनाइट का जो है वो कलर होता है। तो ये था तीसरा का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मैग्नेटाइट प्रायः किस रंग के होते हैं। तो मैग्नेटाइट का जो कलर होता है वो आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? ब्लैक, काला। काला रंग का जो है मैग्नेटाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है वो हेमेटाइट में धातु की मात्रा लगभग कितने परसेंट होते हैं। हेमेटाइट में 75%, 40 से 50%, 60 से 70% या फिर 55%। तो हेमेटाइट में जो धातु की मात्रा होती है वो 60 से 70% के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। और कल का अगर क्लास के बारे में बोलते हैं तो कल का जो क्लास है वो हम लोग का कोयला होने वाला है। कोयले के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कोल। ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं कोयला, और कौन अच्छा होता है, किसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है, वो सब हम कल की क्लास में जानेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर तरह के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप क्लास को जो है वो ले सके। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वो सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है, इससे पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो जो बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक वो उड़ीसा में होता है। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। समझ रहे ना? उड़ीसा इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, 6 रह गया है तो 7 हो गए। भारत में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक कहाँ पे होता है। वहाँ पे पूछ रहा था कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, यहाँ पे पूछ रहा है भंडार कहाँ होता है। तो भंडार भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। दोनों का आंसर सेम है, उड़ीसा। भंडार भी होगा और उत्पादन भी दोनों आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो क्लास को अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है और कुछ सीखने को मिलता है क्लास से, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। भारत में क्रोमाइट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? किसका? तो क्रोमाइट का उत्पादन। तो क्रोमाइट का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, आप लोग को बताना है। तो क्रोमाइट का उत्पादन देखिए उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या फिर राजस्थान है। तो क्रोमाइट का जो उत्पादन है वो भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा सबसे अधिक, यानी कि टॉप रैंक पे जो है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में
लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? ऑप्शन है भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। तो लौह अयस्क का जो उत्पादन होगा वो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? चीन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन। अब भारत का स्थान क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि भारत का स्थान कितने नंबर पर आता है। तो सबसे आगे जो है 1 नंबर पे जो है वो चीन आता है, 2 नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और 3 नंबर पर आपका जो है वो ब्राज़ील आता है। ऑस्ट्रेलिया कितना पे? 2 पे आता है, ठीक है। भारत का जो रैंक है वो 4th नंबर का रैंक है, 4 नंबर पे आता है। यानी कि लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में अगर भारत पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? वो भारत होगा 4 नंबर पे, लेकिन विश्व में सबसे अधिक पूछेगा तो चीन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो चीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जिला, तो पन्ना जिला हीरा के लिए, बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए या फिर कोयला के लिए? तो पन्ना जिला जो है वो आपको हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जिला मध्य प्रदेश में, मैंने कल बताया था कि हीरा सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश में ही होता है, पन्ना जिला में। तो वही इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि भारत में जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक वो कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा स्थान है? अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले बताया है। तो 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का। तो भारत का जो स्थान है लौह उत्पादन में तो वो 4th नंबर पे आते हैं। 3 नंबर पे कौन आता है? तो 3 नंबर पर आपका ब्राज़ील आता है। क्या आता है? ब्राज़ील। 2 नंबर पे क्या आता है? तो 2 नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया आता है, याद रहेगा। अरे 1 नंबर पर कौन आता है? तो चीन आता है। और 3 नंबर पे क्या आता है? ब्राज़ील आता है। और 2 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, 1 नंबर पर चीन आता है, भारत आता है चौथा नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील क्रोमाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर मैग्नेटाइट? तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाने में क्रोमाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, चूने का पानी या फिर कोयला? तो क्षारीय मृदा को उदासीन करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र मैंने कल बताया था, होता है CaSO4 इंटू 2H2O। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र बताना है, PP। मैंने कल भी बताया था, तो आज मैं बताने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहाँ पे होता है? चांदी का उत्पादन सबसे अधिक दुनिया में यानी विश्व में भारत, रूस या फिर मेक्सिको या फिर चीन? तो चांदी का अगर उत्पादन का बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो मेक्सिको में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेक्सिको होगा। ठीक है, तो ये था 15 क्वेश्चन। आगे की क्लास में हम लोग, कल की जो क्लास होगा उसमें हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे। तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।